हेलो एवरीवन। आज हम सोशियोलॉजी के बारे में जानते हैं, नेचर और स्कोप के बारे में जानते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया हमें, कौन इसके फादर हैं। जो सोशियोलॉजी के फादर हैं वो ऑगस्ट कॉम्टी है, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने 1839 में सबसे पहले सोशियोलॉजी के बारे में हमें बताया। जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो डिराइव हुआ है दो वर्ड से, जो कि कॉम्बिनेशन है दो लैंग्वेज का, एक लेटिन और एक ग्रीक। जो लेटिन वर्ड है सोसाइटी है, जिसका मतलब है सोसाइटी, या कह सकते हैं कंपेनियनशिप, या कह सकते हैं फ्रेंडशिप। और ग्रीक वर्ड लॉगस, जिसका मतलब है स्टडी। मतलब हम कह सकते हैं आसान भाषा में, सोशियोलॉजी का मतलब होता है जब हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। ठीक है। फिर जी अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी सोशियोलॉजी के बारे में। जैसे सबसे पहले जानते हैं G.A. लर्नबर्ग ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जब हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं, मतलब सोसाइटी में क्या होता है, कौन से कल्चर, कौन से फैमिली क्या होती है, मैरिज क्या होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती है। जब हम इन सब के बारे में सोसाइटी के अंदर जो होती है, इनके बारे में जानते हैं, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। दूसरी H.W. ऑडम ने कहा कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलर जो लर्नबर्ग ने बोली। थर्ड डेफिनेशन है कि सोशियोलॉजी डील करती है बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स में जो वो ग्रुप होते हैं वो सोसाइटी में होते हैं, जो भी लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके बिहेवियर के बारे में जानने में मदद करती है हमें सोशियोलॉजी। ठीक है। ये किम्बल यंग ने बोली थी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। चलिए अब जानते हैं सोशियोलॉजी की नेचर के बारे में। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, एक ग्रेट कंट्रोवर्सी हुई किसके बारे में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। कुछ ने बताया कि सोशियोलॉजी है वो साइंस है, कुछ लोगों ने बताया सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। और अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट की अलग अलग राय थी सोशियोलॉजी के बारे में। चलिए पहले जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है साइंस है। जिन लोगों ने बताया कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, उन्होंने पहले बताया कि सोशियोलॉजी जो है ये सोशल साइंस है, ये नेचुरल वन नहीं है। मतलब जो सोशल साइंस होती है उसमें हम सिर्फ डील करते हैं सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है उनके साथ डील करती है। और भी मैरिज हो, फैमिली हो, ये रूल्स हो, नॉर्म्स हो, कम्युनिटी हो, इनके बारे में जानने में मदद करती है। जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में आती है उन सब के साथ डील करती है। ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल साइंस में क्या है, नेचुरल साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सो दैट हमारे रिज़ल्ट एक्यूरेट आ जाए। बल्कि जो सोशियोलॉजी है, जब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, इनमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है ये पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्मेटिव नहीं है। मतलब पॉजिटिव जो चीज़ें डील करती है क्या है के साथ, मतलब व्हाट इज़। एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे मैं कहूँगी कि मैरिज क्या है, फैमिली क्या है, कल्चर क्या है, कम्युनिटी क्या है, ये क्या है जानने में मदद करती है। व्हाट इज़ क्या चीज़ें हैं उनके बारे में डील करती हैं। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट आउट टू बी, और वी कैन से व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। जो सोशियोलॉजी है उसमें हम डील करते हैं, जानते हैं कि क्या है कोई चीज़। जैसे मैंने कहा क्या है मैरिज, क्या है फैमिली, क्या है कम्युनिटी, क्या है प्रोस्टिट्यूशन, क्या है, या सोशल प्रॉब्लम्स और भी है, जुवेनाइल डेलिकेंसी क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है। मतलब हमें ये नहीं जानना है कि उसमें हम ये नहीं जानते कि क्या होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि तभी ये बोला गया है कि सोशियोलॉजी जो है पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्मेटिव नहीं है। ये डील करती है सिर्फ क्या है चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ये डील नहीं करती है कि क्या होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट कंक्रीट वन। एब्स्ट्रैक्ट माने तो वो चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जैसे हमारी सोच, हमारे ख्याल, इन चीज़ों को हम सोच नहीं सकते हैं। जो सोशोलॉजी है, जब हम सोशोलॉजी के बारे में जानते हैं, हम अपने दिमाग में आइडियाज़ लगाते हैं। जैसे जानते हैं कभी मैरिज किया है, अच्छा अच्छा ऐसे जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो उसको मैरिज कहेंगे हम। या फैमिली, जब एक फैमिली में माता पिता हो, उनके बच्चे हो, तो उसको हम फैमिली कहेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, इसको हम अपने दिमाग में आइडियाज़
के तौर पे या थिंक कर सकते हैं या हम फ़ील कर सकते हैं, तो इसको हम छू नहीं सकते। कंक्रीट वन वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ जनरल साइंस नॉट पर्टिकुलर वन। ये बताया गया कि जो सोशियोलॉजी है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, ये इस बस इसकी अपनी लिमिट्स नहीं है सिर्फ कि सोसाइटी के बारे में जानेंगे। ये जनरल साइंस है जिसका रिलेशनशिप बाकी साइंस के साथ भी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, लॉ हो, इकोनॉमिक हो, हिस्ट्री हो, इनके साथ सोशियोलॉजी का रिलेशन है, ये पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस नहीं है। जिन स्कॉलर्स ने बोला कि सोशियोलॉजी जी साइंस नहीं है, उन्होंने 3 चीज़ें बताया कि एक तो इसमें लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट है, लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी है और ये यूनिवर्सल नहीं है। चलिए जानते हैं क्यों बोला इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, इनमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो प्रूव कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे H2O वाटर का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? जब हम एक्सपेरिमेंट इसका करेंगे लैब्स में हमें यही आएगा, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ या कहीं पे भी लैब में एक्सपेरिमेंट करें, हमारा आंसर यही आएगा। और सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनरीज़ दे सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं, तो हम उसमें ये नहीं बोलेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है 100% आएगा, जैसा हमने सोचा हुआ होता है। इसलिए हम इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी। लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी मतलब इसमें सही रिजल्ट नहीं आते हैं। सोशियोलॉजी में एग्जैक्ट सॉल्यूशन या आंसर नहीं मिलते। जैसे कि अगर एक इंसान है उसका बिहेवियर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया वो बहुत बुरा आदमी है, लेकिन किसी और के लिए मे बी वो अच्छा हो सकता है। तो इसलिए इसकी लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी है, आंसर एक्यूरेट नहीं आ सकते। जो मैंने सोचा मे बी किसी और के लिए वो कोई अलग चीज़ हो। नॉट यूनिवर्सल। जो सोशियोलॉजी है ये यूनिवर्सल नहीं है, वो हर किसी मतलब पूरे कायनात में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में ये डिफरेंट है। जैसे कि कहेंगे हम कि गांव के लोगों की सोच समझ रहन सहन अलग होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन लोगों के बारे में जानते हैं। या कह सकते हैं हम जैसे इंडिया की कंट्री की सोसाइटीज़ कितनी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश की सोसाइटीज़, या दूसरे मुल्क की सोसाइटीज़ कितनी डिफरेंट है। जैसे हमारे कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, मैरिज, फैमिली अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग उनके बिलीफ्स होते हैं, अलग-अलग उनके कल्चर्स होते हैं, अलग-अलग उनका रहन-सहन होता है। वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ में नहीं होता है, उनका डिफरेंट होता है। इसलिए बताते हैं ये यूनिवर्सल नहीं है। जो सोसाइटी है पूरी यूनिवर्स में एक जैसी नहीं होती है, उनके अलग-अलग कल्चर्स, उनके अलग नॉर्म्स, वैल्यूज़ होते हैं, तो इसलिए बताया गया है ये यूनिवर्सल नहीं है। ये जो बातें हैं ये उन स्कॉलर्स ने बताई जिन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ स्टडी। हम कितना सोशियोलॉजी के बारे में कितना स्कोप है, कितनी चीज़ें जान सकते हैं। यहाँ पे भी सिंगल ओपिनियन नहीं दी लोगों ने, सोशियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने अलग अलग ओपिनियंस दिए अपनी। आधु ने कहा कि सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत नैरो है, इसमें हम बहुत कम चीज़ें पढ़ सकते हैं। आधु ने कहा कि नहीं सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी में होती है उसके बारे में जानने के लिए मदद करती है। इसमें 2 स्कूल्स आते हैं, एक आता है फॉर्मल स्कूल, दूसरा आता है सिंथेटिक स्कूल। शॉर्ट में हम बोले कि जो फॉर्मल स्कूल है, जिसको स्पेशलिस्ट स्कूल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने बहुत नैरो स्कोप दिया किसका? सोशियोलॉजी का। और जो सिंथेटिक स्कूल है, उन्होंने वाइडर स्कोप दिया है सोशियोलॉजी का। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी का स्कोप ही बहुत ज़्यादा है। चलिए जानते हैं फॉर्मल स्कूल ने क्या बताया और सिंथेटिक स्कूल ने क्या बताया। फॉर्मल स्कूल है, उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है उसको जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है वो अपने तक सीमित है, वो सिर्फ़ सोसाइटी के बारे में ही जानने में मदद करती है। ये सोसाइटी के बगैर किसी चीज़ के बारे में जानने में मदद नहीं करती है। सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन टू स्टडी सम एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट की ही स्टडी करता है, अपने तक ही सीमित है, सिर्फ हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, जी किन्होंने बताया? फॉर्मल स्कूल वालों ने। सोशियोलॉजी शुड डील विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
सोशियोलॉजी जो है हमें सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही जानने में मदद करता है। ये प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस है। ये अपने तक ही सीमित है। ये दूसरे साइंस के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ सोशल रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है। नॉर्मल स्कूल के भी कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे, जैसे कि मैक्स वेबर। उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी का एम सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो जानने में मदद करे। फिर आए जॉर्ज सिमल। उन्होंने भी बताया कि जो सोशियोलॉजी है वो सिर्फ हमें सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानने में मदद करती है। वाइज आए। उन्होंने कहा कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है ये सिर्फ हमें सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानने में मदद करती है। अब जो फॉर्मल स्कूल है उन्होंने बहुत ही नैरो स्कोप दिया सोशियोलॉजी का। इसका क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इन्होंने इतना नैरो स्कोप दिया है। क्रिटिसाइजर्स ने उनके खिलाफ क्या बातें बोली। क्रिटिसाइजर्स ने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वो बहुत ही नैरो स्कोप दे रही है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी सिर्फ सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानने में मदद नहीं करती, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में मदद करती है। सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जानने में मदद करती है। सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने में मदद करती है। सोशियोलॉजी जो है उसका रिलेशन भी है बाकी साइंस के साथ, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो उसके बाद है सिंथेटिक स्कूल, जिन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत ही वाइडर है। सोशियोलॉजी जो है उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ अपनी हदों तक सीमित नहीं है। ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने में मदद करता है। बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानने में मदद करता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोस्टिट्यूशन है, डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड अब्यूज़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ये हमें बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जानने में मदद करते हैं, इसलिए इसका स्कोप बहुत ही वाइडन है। उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है वो हमें स्टडी करने में मदद करता है पूरी सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में क्या चीज़ें होती है उनके बारे में हमें जानने में मदद करती है। जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे फैमिली हो, मैरिज हो, कम्युनिटी हो या सोशल प्रॉब्लम्स है, इतना कुछ हम पढ़ते हैं। अगर हम एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, लोगों को ये मिसलीड कर सकता है और ये हमें गलत रिजल्ट पैदा हो सकते हैं। और सोशियोलॉजी का बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप है बाकी सोशल साइंस के साथ, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इन सब के साथ इसका रिलेशनशिप है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर्मल स्कूल के भी कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे और सिंथेटिक स्कूल में भी कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे। उनके ऑगस्ट कॉम्टी जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने बताया कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है ये वाइडन है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने में मदद करती है। उसके बाद है पी सरोकिन। उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है जनरल साइंस है, ये पर्टिकुलर नहीं है, ये सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है, ये बाकी साइंसेस के बारे में भी हमें जानने में मदद करती है। फिर आए इमाइल दुर्किन। उन्होंने कहा कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है बहुत ही वाइडर है। इन शॉर्ट वी कैन से जब फॉर्मल स्कूल थे उन्होंने बहुत ही कम स्कोप दिया, नैरो स्कोप दिया सोशियोलॉजी का। जो सिंथेटिक स्कूल थे उन्होंने वाइडर स्कोप बताया सोशियोलॉजी का। दिस वाज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।